श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी भी हारते नहीं हैं। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और आत्मा की आवाज़ इंसान को कभी हारने नहीं देती। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपका शांत मन एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। एक नकारात्मक दिमाग तुम्हें सकारात्मक जिंदगी नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। प्रत्येक रात्रि को जब हम सोने के लिए जाते हैं तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुबह तक हम जीवित रहेंगे या फिर नहीं। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं, और इसे कहते हैं उम्मीद। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाएं जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। ईश्वर से किया गया प्रेम सुख शांतिदायक होता है, क्योंकि इसमें ना तो धोखा खाने की संभावना है और ना ही ईश्वर से अलग होने का भय। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, पढ़ो तो एक सेकंड लगता है, सोचो तो एक मिनट लगता है, और अगर समझो तो दिन लगते हैं, लेकिन अगर साबित करने की बारी आए तो जिंदगी लग जाती है। जीवन का अगर हर दांव जीतना है तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले नहीं। यदि आप सांप बेचने की दुकान लगाओगे तो भी चल जाएगी। लोग ये सोच के खरीदेंगे कि चलो पड़ोसी के घर ही छोड़ देंगे। झूठ को अच्छे लहजे की ज़रूरत है, सच तो हर लहजे में कड़वा ही लगता है। व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वो अपने दुख, अपनी संघर्षों से अकेले जूझ सके। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। कहते हैं, अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगें तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति नहीं, हमारे संस्कार का भी परिचय देता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उसको माफ़ करके, और जिनका आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और जो आज आपके पास है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे जीवन में उतना ही खुश रहोगे।
दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत भी हमारी जीभ को काट देते हैं। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वह सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे मनुष्य का शरीर हो या फल। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।